कोई फंसने फंसाने वाला मैटर नहीं गा रही हूँ ना। सुनिए, मैं गाती नहीं हूँ, प्रयास सुनिएगा। और हमारे कुछ समय पहले भैया कह रहे थे कि जवाब तो ऐसे दिया है जैसे कविता पढ़ रही हो। अच्छा, इनको हमारे जवाब में काफिया नजर नहीं आया। कम से कम हमको कविता पढ़ना आता तो है, तुमको तो वो नहीं आता है। कह के काफिया लगी थी हमारे गीत। अच्छा, गाय घास खाती था मंदोदरी रावण को हर ले गई। बढ़िया है हे प्रभु, आइए, कहाँ रहे हो? जो भी खूबियां आपने अपने गीत की हमें गिनवाई हैं, भाग्यवान भगवान बलवान हनुमान। मंच के नीचा ईसा बैठे हैं, लग रहा है ससुरारी में बैठे हैं। आइए मेरी ओर से प्रयास सुनिएगा। ये गीत का एकदम सीधा साधारण सा गीत है, हाँ। न कोई भटकने की जरूरत है, न कोई ऐसे प्रसंग गाऊंगी कि जो आपको समझे में न आए। बिल्कुल सुनिए, सुने। गीत बजा। कौन सा? लेकिन उससे पहले 4 पंक्तियां सुनिएगा। कहना है क्या? और गलतियों से जुदा, और गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, अरे हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। कहना है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने ये दूरी तो पैदा कर दी है, वरना बुरा तो तू भी नहीं और मैं भी नहीं। कुछ सुनिए। ऐसा लाओ। गीत कह रहा है और आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्या बात है मास्टर? ना, ना। हेलो, आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तो भरी जवानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तो भरी जवानी में, क्या हो गया क्या हो गया हो, क्या हो गया कब कैसे मुझे होश ना था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा 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 मेरा सोचना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। लेकिन आदरणीय कम समय में ज्यादा प्रयास सुनिएगा। ब्रह्मा की रचना में ये कैसा लेख रच गया, क्या बात है भैया। ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा, आपको गीत अपने आप समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, त्रिभुवन में चारों ओर हाहाकार मच गया। तो सुर संत ज्ञानी गुनी जब कांपने लगे, सुर संत
ज्ञानी गुनी जब कांपने लगे, भयभीत होके मानव चरण चापने लगे, चरण कांपने लगे, कांपने लगे। तो कहना जालंधर का दिन दूना अत्याचार हो गया इस धरती पर। जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा, त्रिलोकी में किसी से भी जाए ना अब सहा, जाए ना अब सहा, जाए ना अब सहा। तो महादेव उसे मारने का अरे हर यतन कर हारे, तो वृंदा सती के सत से वो और मरता नहीं है मारे। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा इतनी बड़ी सती है कि उस सती के सत के कारण भगवान भोलेनाथ जालंधर को मारने में असमर्थ है। जय जय। और जब जालंधर को मारने में असमर्थ है तो भगवान भोलेनाथ माता भगवान श्री हरि के पास आए और कहने लगा, कहा हरि मेरी विपदा का हरण कीजिए, मैं जालंधर को मारना चाहता हूं लेकिन वो मुझसे मर नहीं रहा है, कहा प्रभु मेरी सहायता कीजिए। तो देखेगा, और जब सहायता करने के लिए भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंच गए, वृंदा का सतत भंग कर दिया, तो माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछने लगी, कहा स्वामी आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? तो भगवान श्री हरि कहने लगे, कहा लक्ष्मी सुनो सुनो। वादन भैया आप भी सुनो। बोला कैसे जाता है ये भी कहा भगवान श्री हरि ने के जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से, जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से, तो लाचार शिव शंभू थे सती के प्रभाव से। उस सती वृंदा के प्रभाव से आप अपने गीत की खूबियां तो एक एक कर गिनवाते हैं, लेकिन मैंने पिछले गीत में शिव शनि सालिग्राम 3 स्थान आपको दिए थे, 3 में से आपने एक भी स्थान नहीं लाया। अरे तुम कम से कम ससुराल और साली का ही ले उठी। लेकिन इस गीत को सुनिए, प्रयास सुनिएगा मेरी ओर से। लाचार शिव शंभू थे सती के प्रभाव से, भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से। वहां भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से, सृष्टि थी व्याकुल सारी धर्म के स्वभाव से, सृष्टि थी व्याकुल सारी धर्म के अभाव से। तो आदरणीय भैया पंक्ति नोट करना, दुनिया का संकट भगवान श्री हरि लक्ष्मी से कहने लगे, कहा लक्ष्मी सुनो, मुझे वृंदा के साथ आखिर छल क्यों करना पड़ा? दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा, क्योंकि अगर जालंधर ना मरता तो पूरी पृथ्वी पर उसी का कोप फैल जाता। जय हो। दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा, कुछ ना कुछ तो हल इसका हमें निकालना पड़ा। क्या बात है? तो लक्ष्मी इसलिए सती के सत पे डाका डालना
सुनो। इसलिए सती के सत पे डाका डालना, इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा, इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। बहुत सतियां मिलेंगी आपको, सती सावित्री मिलेगी, अनसुईया मिलेंगी, सीता मिलेगी, सती मिलेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हल तो इसका हमें निकालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। और आपको डाके भी बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरे गीत में एक अलग प्रयोग है। सुने, सती के सत पे डाका डालना पड़ा। भगवान राम का वनवास काल चल रहा है, भगवान राम वनवास काल पूरा करने के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। तभी देखते हैं कि एक शंभूक नाम का शूद्र व्यक्ति तपस्यारत है, तपस्यारत है और तपस्या कर रहा है क्योंकि वो सदेह स्वर्ग जाना चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं सदेह स्वर्ग चला जाऊं, और जैसे ही ये बात भगवान राम को पता चली कि ये सदेह स्वर्ग जाना चाहता है, तो भगवान राम ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। आदरणीय भैया, जब सर धड़ से अलग कर दिया तो वहां माता जानकी पूछने लगी, कहा स्वामी आखिर आपने एक तपस्यारत व्यक्ति पर इतना प्रहार क्यों किया, ये पाप है। तो भगवान राम कहने लगे, कहा जानकी सुनो, सुनो, तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो, और सा शरीर जाऊं स्वरपुर तन ना विलीन हो। कहने लगा कि ये तन विलीन ना होने पाए, मैं ये शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहता हूँ। एक राजा और हुए त्रिशंकु, जो सा शरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, लेकिन ये त्रिशंकु नहीं, ये शंभूक है। सुने, कहा सा शरीर जाऊं सुरपुर तन ना विलीन हो। सुर सारे चिंतित होके, जब ये देवताओं ने सुना कि एक शूद्र सा शरीर स्वर्ग में आना चाहता है, अरे तो सुर सारे चिंतित होके सोचे मन मलिन हो, जाए कोई सदेह कैसे, जाए कोई सदेह कैसे, शूद्र या कुलीन हो। चाहे कोई शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई और वर्ण का हो, लेकिन कहा सीता सुनो, विधि के विधान को राम को आखिर टालना पड़ा। ये विधि का विधान था, अगर वो सा शरीर स्वर्ग चला जाता तो स्वर्ग का भी अपमान होता। इसलिए क्या भाव है गाने के, सुनिए, विधि के विधान को राम को आखिर पालना पड़ा। और सीता सबके मत में अपना मत मुझको ढालना पड़ा, क्योंकि ये सब देवताओं का भी मत था। तो इसलिए तपी के तप पे, इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। एक डाका और सुनिए, ऐसे ही लेके आना। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। आइए अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। दुर्योधन माना नहीं,
सुनिए, ये है बुंदेलखंड का 2.5 किलो का हाथ। बड़े भैया, जब दुर्योधन की सभा में कन्हैया एक शांति दूत बनकर पहुंचे। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन वैसे तो पांडवों का आधा हिस्सा होता है, लेकिन अगर तुम आधा नहीं दे सकते तो केवल 5 ग्राम दे दो, पांडव उसमें भी खुश रह लेंगे। बिल्कुल। लेकिन दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो छोड़ो, केशव मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा तो ये महाभारत होकर रहेगा। बिल्कुल। तो आदरणीय दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को, अरे माना माना माना, कहा दुर्योधन वो माना नहीं न्याय और नीति को, और दुर्योधन के साथ साथ द्रोणाचार्य चलने लगे साथ ले अनीति को। तो जब गुरु द्रोणाचार्य जैसे अनीति करने लगे तो आदरणीय भैया सुनिएगा, उस राज्य का क्या होगा, उस राज्य के राजा का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा। दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को, द्रोणाचार्य चलने लगे साथ ले अनीति को। तो सूर्य भूलने लगे जब रण में रणनीति को। एक योद्धा को 7 योद्धा मिलकर मार रहे हैं, ये रणनीति है। सूर्य भूलने लगे जब रण में रणनीति को, तो गया अपनाया आखिर मन हर कूटनीति को। और जब कूटनीति को अपनाया गया तो कन्हैया से रुक्मणी पूछने लगी। भैया कन्हैया से रुक्मणी पूछ रही है कि हे केशव, सब कहते हैं कि ये महाभारत केवल तुम्हारे कारण हुआ है, तुम चाहते तो टाल सकते थे। कन्हैया कहने लगे कैसे कैसे? रुक्मणी ने कहा कि केशव तुमने धर्मराज से झूठ बुलवा दिया। कन्हैया कहने लगे कैसे झूठ बुलवा दिया? तो रुक्मणी ने कहा कि अश्वत्थामा हतो इति, कहा कि आपने धर्मराज से इतना कहलवा दिया कि अश्वत्थामा हतो इति, हतो इति। और जब इतना ये द्रोणाचार्य ने सुना तो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए तो अर्जुन ने मार दिया। लेकिन कन्हैया कहने लगे, कहा रुक्मणी सुनो, धर्मराज ने इतना नहीं बोला कि अश्वत्थामा हतो इति, बल्कि इतना बोला अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरा। संस्कृत है भाई साहब। केवल द्रोणाचार्य ने इतना सुना अश्वत्थामा हतो इति, और इतने में ही शंखनाद हो गया। तो द्रोणाचार्य और सुन ही नहीं पाए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, और केशव कहने लगे कि अश्वत्थामा हतो इति संदेश, के अश्वत्थामा हतो इति संदेश वो हमें उछालना पड़ा। तो रुक्मणी इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा। तो इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े बलि हैं, इतने बड़े बलि थे कि अगर वो चाहते तो महाभारत ऐसे ही जीत सकते थे। इसलिए सीखो बोला कैसे इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा।
इसलिए तपी के तप पे, इसलिए सती के सत पे, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। लड़का बहुत अच्छा है लेकिन संगति गड़बड़ चल रही है इसकी। कष्ट है लेकिन क्या करें। हाँ लेडीज मंडल आजकल ज्यादा कानपुर वाला मंडल ठीक था। अरे आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में। आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में। क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में। तो क्या हो गया क्या हो गया कब कैसे मेरा होश ना था। हो गया कब कैसे मेरा होश ना था। तो क्या होगा 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 मेरा सोचना था। अब एक बात आपने नहीं लगाई है उसको सुने। क्या होगा 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 मेरी सोचना था। कि दिल ले गया ले गया ले गया ले गया। कि दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। और क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। क्या होगा 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 मेरा सोचना था। ये अरे पीयूष भैया सुनिए दूसरों की बुराई जब किया कीजिए हाँ। तो आईना सामने रख लिया कीजिए। होगा कुछ ना कहो कहो बेटा तुम जहर खाओ फांसी लगा लो। अब फिर बोलना। बढ़िया बात आई है। अरे वाह क्या हारमोनियम बजाते हो गुरु। कुछ ना कुछ हल इसका मुझे निकालना पड़ा। हाँ इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। अरे वाह पहली बात तो ये है वो सती की परीक्षा थी वहां डाका डालने गए थे भगवान। कीर्तन में ऐसे ऐसे शब्द आने लगे डाका हाँ लूट। बताओ सेंध का इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। हाँ एकदम सेंध काट दिया मैंने। ठीक है हमारे ख्याल से ये अनुज भैया का तो गीत है नहीं हाँ क्योंकि वो डाका तो डलवाएंगे नहीं। ना ये किसी और का गीत है जिसका भी बढ़िया है लेकिन डाका वाला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जब आप सुने डाका खाली एक व्यक्ति डालता है। जब आप सुने यदि डाका से कुछ अलग आ जाए हाँ क्योंकि हम डाका तो डलवा नहीं पाएंगे सती के ऊपर। अब वहीं से देखिए कि वृंदा से शराबित होकर भगवान ने डाका डाल दिया। आपने कहा डाका पड़ गया यानी सती का सतीत्व छल लिया और जब छला वृंदा को तो वृंदा ने श्राप दे दिया
वृंदा ने श्राप दे दिया। तब मेरी पंथ कह रही है, वृंदा से शरापित हो बने शालिग्राम है, और तुलसी बन आई सती पाई परम धाम है। कोई परम धाम है, कोई परम धाम है। और यहाँ पर भगवान को भी श्राप लग गया। हाँ, तो मेरी पंथ कह रही है क्या कि जैसी करनी वैसी भरनी, फल वैसा ही पाना है। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। हाँ। भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। और का कि जैसी करनी वैसी भरनी, फल वैसा ही पाना है। हाँ, तब और पूजे जाते संग में, तब से जाने जमाना है। हाँ, तब सती के आगे, तब सती के आगे पाप का घड़ा फूटता मिला। हाँ, और तोड़ने वाला दिल सती का स्वयं टूटता मिला। तोड़ने वाला दिल कोई मनाने का तोड़ता मिला, तोड़ने वाला दिल कोई मनाने का तोड़ता मिला। कि सती के आगे, कि सती के सत्य के आगे पाप का घड़ा फूटता मिला। हाँ, कि वहां पर भी भगवान ने पाप किया था, उस हाँ। सती का सतीत्व नष्ट कर दिया। और भगवान को भी मैं प्रमाण दे सकता हूं, भगवान को भी अपने पापों को भोग कर ही जाना पड़ा। हाँ, तो तोड़ने वाला दिल सती का स्वयं टूटता मिला। सते का दिल स्वयं तोड़ना पड़ा, तोड़ने वाला सती का दिल स्वयं तोड़ना मिला। और एक पंक्ति और ले रहा हूं जवाब के तौर पे। हाँ, सुने चंद्रमा ने अपने गुरु माता का जब हरण कर लिया, हाँ, जब हरण कर लिया तो? गुरु माता का, तब गुरुवाणी समझाने लगी कि बृहस्पति की पत्नी तारा पति नजर से उतारा है। बृहस्पति की पत्नी तारा पति को नजरों से उतारा है। और भाग गया चंदा उसको गुरु को नैन तारा है। भाग गया चंदा उसको गुरु का नैन तारा है। और गुरु की ही पत्नी हर के दाग ये लगाया है। और गुरु से छल करके भागा गुरु को लाया है। भागा गुरु बुलाया है, भागा गुरु बुलाया है। गुरु से छल करके गुरु पत्नी को ही भगा लाया। हाँ, चंद्रमा तब मेरी पंक्ति कह रही है कि बन कर लुटेरा हो, कि बन कर लुटेरा गुरुवर को वो लूटता मिला। अपने गुरु पत्नी का हरण कर लिया। आदरणीय महाराज जी कि बन कर लुटेरा, अरे बन कर लुटेरा गुरुवर को वो लूटता मिला। और गुरु के अभिशाप के आगे चेला टूटता मिला। अब इसीलिए चंद्रमा को श्राप मिल गया। तो गुरु के अभिशाप के आगे चेला